आता है कि स्प्रेड ओवर, जिसको टू वर्क एज चाइल्ड का सर्टिफिकेट मिला है, उसका स्प्रेड ओवर समय विस्तृति 5 घंटे का होगा। फाइव आवर्स का होगा और इसको रेस्ट इंटरवल हाफ एन आवर, रेस्ट इंटरवल उसको हाफ एन आवर, वर्क कितना करेगा 4.5 आवर्स। वर्क करेगा 4.5 आवर। ठीक है। अब यहाँ दूसरी बात कहता है कि ये चाइल्ड जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक मेल चाइल्ड और एक फीमेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड काम कब से कब तक नहीं करेगा? मेल चाइल्ड जो है वो 10 PM 6 AM बिटवीन काम नहीं करेगा, और फीमेल चाइल्ड 7 PM to 8 AM एम्प्लॉय नहीं होगी। इसके बिटवीन वो एम्प्लॉय नहीं होगी। और साथ में इनका डबल एम्प्लॉयमेंट, यानी एक दिन में 2 जगह काम करना, डबल एम्प्लॉयमेंट। और ओवर टाइम वर्क, ये क्या होगा? प्रोहिबिटेड होगा, इस पर प्रतिषेध होगा। ठीक है। तो ये इसका प्रावधान है। रजिस्टर मेंटेन करेगा एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर शैल मेंटेन रजिस्टर रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है। बालकों के संबंध में एम्प्लॉयर रजिस्टर रखेगा। इस रजिस्टर में क्या देगा? उनका नाम, एज, नेचर ऑफ वर्क, प्लेस ऑफ वर्क, अगर उन्हें ग्रुप या शिफ्ट में काम कराया जाता हो, ग्रुप और शिफ्ट, टोकन नंबर, ये सब रजिस्टर में मेंटेन करेगा। अब इंस्पेक्टर जाएंगे, ये रजिस्टर देखेंगे, उस बालक को स्पॉट देख लेंगे। अगर कोई डिफरेंस आएगा, दैट विल बी मैटर ऑफ फर्दर एक्शन। ठीक है। अगर कोई डिफरेंस नहीं है, दैट इज ओके, तो ठीक है। तो ये जिम्मेवारी है एम्प्लॉयर की। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है 8, एनुअल लीव विथ वेजेस, वार्षिक सवेतन अवकाश। ठीक है। अब 2 तरह का वर्ष होता है। एक आता है कैलेंडर वर्ष, यहाँ कैलेंडर वर्ष की चर्चा होगा। कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है कि 1 जनवरी से कमेंसमेंट होता है, प्रारंभ होता है, और ये 31 दिसंबर को एंड कर जाता है। इसी को कैलेंडर ईयर कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या प्रावधान है? इंपॉर्टेंट प्रावधान। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रावधान है एलिजिबिलिटी कंडीशन, योग्यता शर्त। एलिजिबिलिटी कंडीशन है, योग्यता शर्त है।
जैसे यह कैलेंडर वर्ष 2021 है, तो प्रीवियस कैलेंडर वर्ष 2020, ठीक है। तो कहता है कि ये 2021 अगर है कैलेंडर वर्ष, तो 2020 में जाएंगे, प्रीवियस कैलेंडर ईयर, ये हो गया 2020, और करेंट कैलेंडर ईयर हो गया 2021। तो कहता है कि अगर कोई वर्कर प्रीवियस कैलेंडर ईयर में एटलीस्ट 240 डेज, कम से कम 240 डेज सर्विस रेंडर किया हो, देन ही शैल इंटाइटल फॉर एनुअल लीव विथ वेजेस इन करंट ईयर, प्रेजेंट ईयर। यदि कोई श्रमिक विगत कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिन सर्विस दिया हो, तो वह इस कैलेंडर वर्ष में वार्षिक सवेतन अवकाश का हकदार होगा, ठीक है। ये अब यहाँ प्रॉब्लम आता है कि लेट इट, कि वह ज्वाइन किया है 1 अगस्त 2020 को, अगर ज्वाइन किया तो 1 अगस्त 2020 को ज्वाइन किया, तो 1 अगस्त 2020 से ये जो है आपको 240 दिन बचेगा ही, 240 दिन बचेगा नहीं। तो कहता है कि तब क्या होगा, तो इन सच सिचुएशन इसका ये टोटल डेज जो है, टोटल डेज निकाल लेंगे, और टोटल डेज का 2/3 आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कैलेंडर ईयर, नहीं, अगर ज्वाइन करता है, यानी इन केस ऑफ आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कैलेंडर ईयर, इफ ही हैज रेंडर्ड एटलीस्ट 2/3 ऑफ रेस्ट वर्किंग डेज, यानी जो बचा हुआ कार्य दिवस है उसका 2/3 दिन तक कार्य किया हो, तो देन ही शैल इंटाइटल फॉर एनुअल लीव विथ वेजेस। अब जैसे मानिए कि वह 1 दिसंबर को ज्वाइन किया, 1 दिसंबर को ज्वाइन कर रहा है, तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर कितना हो जाएगा, 31 डेज, तो 31 डेज का 2/3 कम से कम, तो 21 डेज मान लीजिए, 21 डेज अगर रेंडर कर दिया तो वह इंटाइटल हो जाएगा, इंटाइटलमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहता है इफ एनी वर्कर हैज़ रेंडर्ड एटलीस्ट 240 डेज सर्विस इन प्रीवियस कैलेंडर ईयर, देन ही शैल इंटाइटल फॉर एनुअल लीव विथ वेजेस। इन केस ऑफ आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कैलेंडर ईयर, इफ ही हैज़ रेंडर्ड एटलीस्ट 2/3 ऑफ रेस्ट वर्किंग डेज, देन ही शैल इंटाइटल। यानी यदि कोई श्रमिक विगत कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिनों तक सेवा दिया हो, तो वह वार्षिक सवेतन अवकाश का हकदार होगा। और कैलेंडर वर्ष प्रारंभ होने के बाद की स्थिति में अगर शेष बचे कार्य दिवसों का कितना, कम से कम 2/3 दिनों तक कार्य किया हो, तो अब देखिए रेट ऑफ लीव। तो हमारे पास 2 तरह के वर्कर हैं, एक है टू वर्क एज एडल्ट, एक है टू वर्क एज चाइल्ड। जैसे एडल्ट है हमेशा एडल्ट रहेगा, चाइल्ड है हमेशा चाइल्ड रहेगा, एडोलेसेंट है तो या तो एडल्ट रहेगा नहीं तो चाइल्ड रहेगा, ठीक है। तो कहता है कि एडल्ट जो है, एडल्ट वर्कर को एवरी 20 डेज सर्विस, प्रत्येक 20 दिन सर्विस पर 1 डे का लीव विथ वेजेस मिलेगा। और जो चाइल्ड हैं, चाइल्ड वर्कर हैं, उनको एवरी 15 डेज सर्विस पर 1 डे लीव विथ वेजेस मिलेगा, ठीक है। एडल्ट को प्रत्येक 20 दिन पर 1 दिन, और चाइल्ड को प्रत्येक 15 दिन पर 1 दिन, ठीक है।
अब देखिएगा कि हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ लीव, लीव की गणना करेंगे। हम लीव की गणना कर रहे हैं, लीव को कैलकुलेट कर रहे हैं, समझे। मानिए लेट माना कि एडल्ट वर्कर है और 295 डेज वर्क किया है प्रीवियस कैलेंडर ईयर में, वो 295 डेज वर्क किया, तो उसको एक दिन 20 दिन पर एक दिन मिलता है, तो 295 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, कितना हो जाएगा 14 3/4 नहीं 14 3/4। अब यहाँ देख रहे हैं ये 3/4 आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो अगर फ्रैक्शन हाफ और मोर हो, अगर फ्रैक्शन में आ गया और ये फ्रैक्शन कितना हो, हाफ और मोर में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 डे। अगर फ्रैक्शन आ रहा है लेस देन हाफ आ रहा है, लेस देन हाफ आ रहा है, तो ये ओमिट हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, मोर देन हाफ आ रहा है, तो मोर देन हाफ आ रहा है तो 1 में कन्वर्ट करेगा, यानी 14 + 1 = 15 डेज उसका लीव विथ वेजेस हो जाएगा। दूसरा एक एग्जाम्पल देखा जाए, अगर कोई एडल्ट वर्कर है और एडल्ट वर्कर 289 डेज काम किया, 289 डेज सर्विस रेंडर किया। अब 289 डेज सर्विस अगर रेंडर किया है, अब उसको हम कैलकुलेट करेंगे, 289 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा 14 9/20। 9/20 क्या है, लेस देन हाफ है, तो लेस देन हाफ है तो ये हो जाएगा 14 + 0 = 40। लेस देन हाफ क्या है, ओमिट हो जाएगा, ओमिट मतलब 0 हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ लीव हम ऐसे ही करेंगे, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लीव इन केस ऑफ फ्रैक्शन the half days or more shall be considered as 1 day and less than half day shall be omitted, ठीक है। तो ये देखिए एडवांस एप्लीकेशन, अग्रिम आवेदन, ये एनुअल लीव विथ वेजेज लेने के लिए वर्कर को एडवांस एप्लीकेशन देना होगा। अब क्या किया गया है कि जो भी फैक्ट्रीज है उसको 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया, या वर्कर को कहिए, एक को कहा जाता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज और एक है नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, लोकोपयोगी सेवा और अलोकोपयोगी सेवा। लोकोपयोगी सेवा है जिसके एक दिन के डिस्टर्ब होने से आम जनता डिस्टर्ब हो जाए, जैसे यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी, पूरा यूनियन कार्बाइड बंद हो गया, आम जनता डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन उस यूनियन कार्बाइड का सेफ्टी डिपार्टमेंट डिस्टर्ब हो गया तो पूरा एरिया त्राहिमाम कर दिया। तो कोई भी कारखाना है उसका सुरक्षा विभाग जो है वो क्या है, लोकोपयोगी सेवा होता है, यानी कि जो सुरक्षा कर्मचारी होते हैं, सुरक्षा में श्रमिक होते हैं, उनको हमेशा लोकोपयोगी सेवा का श्रमिक माना जाता है। और उसके अलावा NTPC जो बिजली बनाता है, तो पूरा का पूरा कारखाना ही क्या है, लोकोपयोगी सेवा है, समझे। तो ये देख लेंगे कि अगर कारखाना पूरा लोकोपयोगी सेवा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अन्य कारखाना में सुरक्षा विभाग जो उसका होता है, सुरक्षा के श्रमिक जो होते हैं, सेफ्टी वर्कर्स जो होते हैं, वो लोकोपयोगी सेवा को होता है, ठीक है। तो अगर कोई लोकोपयोगी सेवा का है तो वह एटलीस्ट कम से कम 30 दिन 30 डेज, और अगर अलोकोपयोगी सेवा का है, नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का है, तो कम से कम 15 दिन एडवांस एप्लीकेशन देगा।
कम से कम 15 दिन पहले, और लोकोपयोगी सेवा का है तो कम से कम 30 दिन पहले उसको आवेदन देना होगा इस छुट्टी के लिए, समझे, इस छुट्टी के लिए। अब दूसरा क्या किया है कि चांस लिमिट कर दिया, चांस लिमिट कर दिया कि ऐसा नहीं कि आप 20 दिन काम किए, 15 दिन काम किए, एक दिन का पहले ही एडवांस एप्लीकेशन जमा किए हैं कि हमको छुट्टी पड़ जाए, नहीं। इसको किसी भी वर्ष 3 बार ही, 3 टाइम्स इन ए ईयर आप इसको अवेल कर सकते हैं, यानी साल में 3 बार ही इस छुट्टी को यूटिलाइज कर सकते हैं। चौथा बार अगर मांगिएगा तो रिफ्यूज़ हो जाएगा, रिफ्यूज़ल होगा। यानी कि किसी वर्ष 3 टाइम्स इन ए ईयर, 3 टाइम्स इन एनी ईयर इट शैल बी अवेल बाय द वर्कर्स। किसी भी वर्ष अधिकतम 3 बार जो है ये अवेल किया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा बाय वर्कर्स। और इससे ज़्यादा अगर मांग रहे हैं तो एम्प्लॉयर रिफ्यूज़ कर सकता है, वो ग्रांट नहीं करेगा, ठीक है।